तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंजू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजू सर आप सभी के लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन का जो टॉपिक रहेंगे वो वर्ग और वर्गमूल से रहेंगे। तो आइए हम समझते हैं। वर्ग वर्गमूल के बारे में मैंने कुछ बताया भी था इससे पिछले क्लास में, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हमें पढ़ना है उससे रिलेटेड, यानी वर्ग और वर्गमूल। तो अभी तक हमने वर्ग ही पढ़ा है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैंने बताया था, उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन लाया है। उस क्वेश्चन को हमें समझना है कि क्वेश्चन अगर इस तरह के रहेंगे तो फिर हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। तो देख लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या 16 जो है वो किसका वर्ग है? 4 का है। इसलिए यह क्या होगा? यह पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। 4 का वर्ग ही 16 होता है, इसलिए पूर्ण वर्ग है। लेकिन मैंने एक बात बताया था, जब मैंने बताया था तो कि किसी भी वर्ग संख्या के अंत में, किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 नहीं आते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या उठाकर देख लीजिए, उसके अंत में 2, 3, 7, 8 कभी होते नहीं है। तो देख लीजिए, इसके अंत में 7 है, इसलिए लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में क्या है? 7 है। और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। अब देख लीजिए, ये 25 जो होते हैं, आपको मालूम है कि 25 का वर्ग 5 होते हैं। 5 होते हैं मतलब यह क्या है? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देख लीजिए 28, मैंने भी जस्ट कहा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के नोट में आपको याद रखना है, NOTE नोट। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखेंगे। तो देख लीजिए, इसके अंत में 7 था, इसके अंत में 8 आ गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2, 3, 7, 8 जिस भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो यहाँ 7 था इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ 8 है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देख सकते हैं, ये 6 है। 36 जो है वो किसका वर्ग होता है? 6 का वर्ग होता है। इस बात से यह स्पष्ट हुआ कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए, ये 39 जो है ये वर्ग है या नहीं, अंत में तो इसके अलावा आते हैं, लेकिन ये है या नहीं स्पष्ट हम समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसके लिए हमें समझना है। देख लीजिए 39, हम जानते हैं कि 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, लेकिन 39 कहीं नहीं है। अगर ये भी आता आपको समझ में नहीं आए तो आपको लघुत्तम आता होगा। 39 जो है वो 3 से कटेगा, 13 तिया
39, ये 13 से कटेगा, 13 इकाई 13। यानी कोई भी प्राइम फैक्टर अगर आ जाए, अगर वो जोड़ा के रूप में है तो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी कंडीशन याद रखेंगे। ये एक ही बार आया, जोड़ा में नहीं है, ये भी एक के बार आया। अगर 3 2 बार होता, 13 भी 2 बार होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होता, लेकिन जोड़ा में नहीं है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहां लिख लीजिए कि चूंकि कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई होप कि अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकते हैं। यानी हमें देखना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। नहीं आए तो मैं आपको पहले से ही बता दिया हूं कि देख लीजिए 16 दिया था, ये पूर्ण वर्ग कह दिया मैंने किस लिए। 8 हो गया, 2 से करेंगे 4 होगा, 2 से करेंगे 2 होगा, 2 से करेंगे 1 होगा। देख लीजिए ये 2 का जोड़ा लगा, यहाँ भी 2 का जोड़ा लगा। यानी लघुत्तम निकालने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद जिस संख्या का जोड़ा लग जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और कभी कभी ऐसे कंडीशन होंगे कि जिसके अंत में 2 3 7 8 देख लीजिए, तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 नहीं होते हैं, डायरेक्ट कहेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी संख्याएं जो है वो विषम संख्याएं होती है। और मैं आपको पहले से ही बता दिया हूं कि सम जो संख्या होता है तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो विषम और सम की बात याद रखेंगे। जिसके भी अंत में जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 और 9 हो जाए वो विषम होता है। जिस संख्या के अंत में अगर इतना होता है समझ लीजिए कि वो कथी है, विषम संख्या है। आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा अगर हमारे साथ आप अगर जुड़े हुए हैं तो फिर कहीं से दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अंत में, जिसके भी अंत में, अब अंत में देख लीजिए 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, उसको हम कहते हैं सम संख्या। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये बात आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ। जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 दिख जाए मतलब वो विषम संख्या है। जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 दिख जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या है। बात इतनी समझ में आ गया होगा। या आपने परिभाषा पढ़ा होगा कि वैसी संख्या यानी वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसी को हम कहते हैं सम संख्या। अब वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसी को हम कहते हैं विषम संख्या। बात समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिएगा, देखिए इसके लास्ट में क्या है, 9 है। 9 है तो विषम, और विषम का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होता है। इसलिए आंसर में यहां डायरेक्ट लिखेंगे विषम संख्या है। यानी कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। अंत में 9 आ गया इसलिए विषम है। देख लीजिए 2 किसमें है, इसमें है, इसलिए क्या होगा, सम संख्या। यानी सम का वर्ग हमेशा सम और विषम का वर्ग हमेशा विषम ही। तो हमें कौन सी संख्या विषम बताना है तो विषम वाला को विषम लिखेंगे, सम को सम। इसके अंत में 4 है इसलिए क्या होगा, सम संख्या होगा। ये अंत में देख लीजिए कितना है, 7। 7 इसमें है तो 7 क्या है, विषम संख्या है। आपको हमेशा याद रखना है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग एक
विषम संख्या होता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। देख लीजिए सम है, देख लीजिए 6 है मतलब सम वाला है, और सम का वर्ग हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या होता है। इतनी बात आप बेहतर तरीका से समझे होंगे, कहीं से दिक्कत नहीं होगी। विषम है, देख लीजिए 5 है, तो विषम का क्या होगा, विषम होगा, इस बात को याद रखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। और हमसे पूछा निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं ये होंगे, ये होंगे और ये होंगे, ये सब के सब क्या है, गलत है, क्योंकि ये सब क्या है, सम संख्या है। बात इतनी आपको समझ में बेहतर तरीका से आया होगा, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है, अगर हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ का तैयारी बेहतर ढंग से हो जाएगी, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। हम अगले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है, इस बात को हमें याद रखना है। अब पूर्ण वर्ग संख्या होगा या नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर शून्यकों की संख्या अगर सम होती है तो उसे कहते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्या। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके अंत में अगर विषम संख्या अगर होगा तो समझिए वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो देख लीजिए सम का मतलब होता है जोड़ा में, सम का मतलब 2 को जोड़ा में हुआ, चाहे 4 को जोड़ा में होगा, चाहे देख लीजिए 6 को होगा, चाहे वो 8 को होगा। ये क्या है, शून्यकों की संख्या सम हो गया ना। जैसे 1 को हुआ, 3 को हुआ, 5 को हुआ, 7 को हुआ, ये सब क्या है, शून्यकों की संख्या विषम है। तो जिसके अंत में शून्यकों की संख्या अगर विषम हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे, जिसमें शून्यकों की संख्या अगर सम हो वो पूर्ण वर्ग संख्या होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर शून्यकों की संख्या अगर सम हो तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यकों की संख्या अगर विषम होगा तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। देख लीजिए एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या होता है, एक का वर्ग 1 होता है, लेकिन इसके अंत में सम है 0 की संख्या, इसलिए लिखेंगे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बात आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं से दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए 9 तो पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 3 का है, लेकिन इसके अंत में शून्यकों की संख्या सम नहीं है, विषम है। 2 को जोड़ा लगा, इसका नहीं लगा, मतलब यह हमें लिखना है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देख लीजिए 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन इसके अंत में देख लीजिए शून्यकों की संख्या सम है, इसमें शून्यकों की संख्या सम नहीं थी, इसमें शून्यकों की संख्या सम है। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर शून्यकों की संख्या भी अगर सम हो तो वही पूर्ण वर्ग संख्या होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो देख लीजिए यह है, इसलिए हमें लिखना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या जो होंगे होगा। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये है कि नहीं देखना है, 2 का वर्ग 4 होता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके अंत में शून्यकों की संख्या सम है या नहीं, ये हमें देखना है। देख लीजिए ये 2 को है ना, लेकिन ये नहीं है जोड़ा में, तो लिख देंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देख लीजिए हम जानते हैं कि 25 का वर्ग 625 होता है, लेकिन इसके अंत में शून्यकों की संख्या क्या है, सम है। यानी जोड़ा लग गया मतलब सम है, जोड़ा ना लगे मतलब वो विषम है। तो ये
625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर शून्यकों की संख्या अगर सम हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अगर शून्यकों की संख्या सम न हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। हम लिख सकते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या। मैंने अभी तक जितना क्वेश्चन बताया है आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको बेहतर तरीका से अगर समझ में आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड हो या मैं जब लाइव आऊं तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन चला जाए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, एक और टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद छोटा छोटा वीडियो देखने में भी आसान लगेगा और आपको मन भी लगेगा। ज्यादा लंबा होगा तो आपको भी बोरिंग फील हो जाएगा, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूं। देख लीजिए, आपको याद रखना है सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक सूत्र आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। इस बात को हमेशा आप याद रखना है आपको। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है मतलब अब कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख लीजिए ए की जगह 11 बी की जगह 10, इसलिए मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होते हैं? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होते हैं। तो देख लीजिए, इसलिए हम बनाएंगे 11 का स्क्वायर माइनस यहां कर देंगे 10 का स्क्वायर। यानी आप जानते हैं कि ए के जगह 11 बी के जगह 10, ए प्लस बी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, मतलब एक बार 11 को 10 के साथ जोड़ देना है, एक बार 11 को 10 के साथ घटा देना है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ। अब 10 गो और 11 को कितना को होता है? 21 को होता है। ब्रैकेट हटेगा गुना, 11 में से 10 घटेगा तो कितना? 1 बचेगा और 21 से का 21 होगा, मतलब इसका आंसर ये होगा। चाहे तो इसको बना सकते थे कि 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग 100, 121 में से 100 घटेगा तो 21 होगा। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये आसान रहेंगे आपके लिए। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूं, सेम पढ़ना ठीक नहीं है, थोड़ा सा बदल देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, इसमें भी सेम देख लीजिए। सबसे पहले नंबर तो 25 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग हम उतार लेंगे क्वेश्चन को। अब अभी आपने पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जस्ट सामने है, यानी ए के जगह अब कितना हुआ? 25, बी के जगह 23 हुआ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार 25 को 23 के साथ मैंने जोड़ दिया और एक बार 25 के साथ 23 को घटा देंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। 25 और 23 जो होते हैं वो 48 होते हैं, ये बात आप समझते हैं। ब्रैकेट हटेगा, गुना होगा, 25 में से 23 घटेगा 2 होगा और 48 दूनी कितना होते हैं? 96 होते हैं। ये रहा आपके आंसर। कहीं से आपको अभी तक मैंने जो बात बताई होगी कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह का अगर वीडियो अगर पढ़ा चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, अब हम बताते हैं ये वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, अभी तक आपने ये चीज पढ़ा होगा। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ए के जगह देखिए 95 है, एक बार बी के जगह 90, भले ए के जगह 96, 95 बी की जगह, फिर अगला बार में दे दिया ए के जगह 3, बी के जगह 2 दिया है। और अभी आपने जस्ट पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होते हैं। तो यानी एक बार इसे जोड़ना है एक बार घटाना है फॉर्मूला के हिसाब से। एक बार मैंने 96 को 95 के साथ हम जोड़ेंगे, एक बार 96 को 95 के साथ घटाएंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे।
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां भी देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 3 तो अब बी की जगह 2 तो ए प्लस बी। ए माइनस बी मतलब 3 माइनस 2। आपको बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देख लीजिए 96 और 95 को जब जोड़ेंगे 6 5 11 का 1 होता है और 9 9 18 कितना होता है 19 होता है। गुणे इसको देख लीजिए, ये घटेगा तो 1 होगा, प्लस 3 2 कितने होते हैं 5 होते हैं, ब्रैकेट हटेगा, गुना 3 में से 2 घटेंगे 1 होगा। यानी जैसा रहेगा वैसा करेंगे। 191 इकाई 191 होगा और 5 इकाई 5 होते हैं। यानी 191 में 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 इकाई 5, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, जब 5 इकाई 5 और 4 कितना जोड़ेंगे 9 जगह 955। ये रहा आंसर। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।